एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सीरियल जादू है जिन का टुडे ट्विस्ट लेके आ चुकी हूँ। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड, एपिसोड की स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में रोशनी अपना चेकअप के लिए खड़ी रहती है। वहीं ताबीजी फिर बीतल दरवाज़ा से जो जा रहती है वो फिर से वापस आ जाती है, क्योंकि उसे अमन को इधर ले जाना रहता है। फिर पीछे से जैसे मतलब रोशनी अमन के पास जा रहा होता है, तभी पीछे से ताबीजी आती है और बोलती है कि अमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो इधर, मेरा चेकअप हो गया, बोल के वो ले जाती है। और यहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सायरी फिर से ऑफिस ज्वाइन कर रही है, जो छोड़ के चली गई थी वो। तो वहीं छतरी ओढ़ के जा रही होती है, तभी वहाँ का जो एक सिक्योरिटी होता है वो बोलता है, मैडम आप छाता अंदर लेके नहीं जा सकती। फिर सायरी छाता को वहाँ छोड़ देती है, फिर अंदर जाती है। फिर वहाँ पे जो खन्ना होता है वो बोलता है, तुम तो खुद ऑफिस छोड़ के गई थी ना, तो फिर वापस क्यों आई, तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर भी मेरे पास है, बोलता है। फिर उसके बाद वो सायरी वो दिखाइए बोलती है और वो लेटर को फाड़ देती है। और सायरी फिर से वापस इसलिए गई है क्योंकि उन लोग खुद निकालेंगे मेरे को ऑफिस से, तुम ज़्यादा पैसा मिलेगा, 1 मंथ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ऐसा बोल के गई हुई है। पर वहाँ पे उसका चाल उल्टा पड़ जाता है। वहाँ पे रिहान उसको ऑफिस से नहीं निकालता। और यही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ताबीजी है वो अमन से बोल रही होती है कि अमन, मेरा तो चेकअप हो गया है, तुम जाओ, मैं अपना रिपोर्ट लेके आ रही हूँ, बोल के उसको भेजते रहती है। फिर अमन है वो ठीक है बोल के जा रहा होता है। यही डॉक्टर है वो रोशनी का चेकअप करते रहती है, जहाँ पे बोलती है, देखिए आपका बेबी का दिल की धड़कन है, बोलती है, जिसको देख के रोशनी को बहुत अजीब सा फील होता है। वो थोड़ा सा सैड भी होती है और हैप्पी भी होती है। फिर रोशनी अपने आप में सोच रही होती है कि अल्लाह नोज़ बेस्ट, मैं अब खान बाबा के साथ हर खुशी हर गम को बांटी हूँ, पर ज़िंदगी में जब सबसे बड़ी खुशी आई है तो इसको साथ बांटने के लिए मेरे साथ मेरे खान बाबा नहीं है, बोल के थोड़ा सा इमोशनल हो रही होती है। फिर उसके बाद जो अमन घर जाते रहता है वो वापस आ जाता है और बच्चे का जो हार्ट बीट चलते रहता है वहीं पे चला जाता है और बोलता है कि इस बच्चे को देख के मेरा दिल इतना धड़क क्यों रहा है, इससे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बोल के थोड़ा सा सोच रहा होता है। तभी उसको रोशनी देख लेती है। फिर आप देखेंगे कि रोशनी जो पर्दे के पीछे रहती है वो निकल जाती है और अमन के पास आती है। फिर अमन वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल होता है, रोशनी भी इमोशनल होती है, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर अमन जो है मतलब रोशनी के पेट में अपना हाथ रखता है। फिर उसके बाद अमन नीचे बैठ जाता है, तभी रोशनी भी नीचे बैठ जाती है। और यही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रिहान किसी से कॉल पे बात करते रहता है और बोलता है कि होटल में तुम रहो और मिशन का काम स्टार्ट करवा दो, बोल रहा होता है। उसके बाद फिर से रिहान के पास किसी कॉल आता है, तो जो पहले वाला से बात करते रहता है उसका कॉल कट कर देता है और दूसरा वाला से बोलता है कि अब तक रिहान को कुछ पता नहीं चला है, पर उसका कुछ पिक्चर मुझे मिला है, बोलता है। फिर कॉल पे बात करते करते वो अपने चेयर से मतलब ऑफिस से थोड़ा इधर दूर जाता है, तभी वहाँ पे सायरी की एंट्री होती है और सायरी बोलती है कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि वो मुच्छर खुद मुझे ऑफिस से निकालेगा, बोलती है। तभी रिहान कॉल पे बोलता है कि मेरे पास जो पिक्चर है उससे कोई लिंक मिल जाए या शायद मेरे भाई यानी कि फरहान को ढूंढने में हेल्प मिले, तो मैं जो पिक्चर भेज रहा हूँ उसको पिक कर लो, बोलता है। तभी फिर आप देखेंगे कि सायरी है वो मोमबत्ती जलाती है, जो मोमबत्ती नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से फरहान का जो पिक है वो जलने लग जाता है। तभी वहाँ पे सायरी के पास किसी कॉल आता है जो बोलते रहती है कि मोनू का एक्सीडेंट हो गया है, उसके पाँव में फ्रैक्चर आई है। तभी वहाँ पे सायरी इस बात को सुन के थोड़ा सा घबराती है और वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाती है। इतना होने के बाद आप देखेंगे कि अमन रोशनी से बोलते रहता है कि ताबीजी तो कमाल की एक्टर निकली, मैं बाप बनने वाला हूँ और आपने मुझे बताया नहीं, बोलता है। फिर अमन बोलता है, इतनी बड़ी खुशी है और मुझे आपने बताया नहीं, अगर आप बताते तो मैं आपके साथ आता, बोलता है। तभी वहाँ पे रोशनी को वो वाली बात याद आती है जो जिनको वो सौदा करके आई हुई है। तभी वहाँ पे फिर से रोशनी बोलती है कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं कैसे बताऊँ बेबी के बारे में, बोलती है। तभी वहाँ पे अमन बेबी बोलता है और वो जो चल रहा होता है हार्ट बीट बेबी का, उसको देखता है और बोलता है कि यहाँ तो एक ही बेबी है। इतना होने के बाद आप देखेंगे कि रिहान है वो ऑफिस में जाता है और सारा पिक फाइल्स जो चलते रहता है उसको देख के वो मतलब खड़ा खड़ा देखते ही रह जाता है। तभी वहाँ पे सायरी है वो कॉल पे बातें करते रहती है, जिसमें उसकी खाला है वो बता रही होती है कि मोनू के पैर का ऑपरेशन कराना होगा और इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तभी सायरी बोलती है कि खाला आप टेंशन मत, तो मेरा जो जॉब छूटेगा ना तो मुझे 1 मंथ की सैलरी मिलेगी, उसका हम लोग ऑपरेशन करवाएंगे। तभी वहाँ पे खाला बोलती है उसका तो बस घर का किराया और राशन
पता नहीं स्कूल की फ़ीस ऐसा बोलती है, बस वही 2 काम आएंगे और ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे। तभी वहाँ पे सारी बोलती है तो मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, खुद खूब मेहनत करूँगी, उसका हम लोग ऑपरेशन कराएंगे, मैं कुछ ना कुछ करूँगी, इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो मैं लोन ले लूँगी बोलती है सारी। फिर उसके बाद तभी उसको वो कैंडल्स की याद आती है और वो कॉल कट करके वो ऑफिस जाके देखती है जहाँ पे रिहान खड़ा होता है और उस पिक को, मतलब जो पिक फैला रहता है उसको हाथ से बुझाने की कोशिश कर रहा होता है, जो आग जलते रहता है। तभी वहाँ पे शायरी देखते ही रह जाती है। तभी वहाँ पे खन्ना भी आता है। फिर उसके बाद रिहान बड़े गुस्से से पूछता है कि ये काम किसका है। और यहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमन रोशनी से पूछता है कि हमारे तो 2 जुड़वा बच्चे होने वाले थे ना। फिर रोशनी बोलती है अल्लाह नुज बेस्ट खान बाबा, अल्लाह जब रोने का एक रीज़न देती है ना तो खुश होने का भी एक रीज़न देती है। हमें लगा था कि उस मिस कैरेज में दोनों बेबी खो दिया है, पर एक सेफ है, एक खुशी है हमारे पास बोलती है। हमारा एक बेबी बच गया खान बाबा बोलती है रोशनी। तभी वहाँ पे अमन बोलता है पर आपको मुझे बताना तो चाहिए था ना। फिर वहाँ पे रोशनी अपने आप में सोच रही होती है कि कैसे बताऊँ कि मैं अपने पति की जान के बदले अपने बच्चे का जान का सौदा करके आई हूँ काले जिन के पास करके सोच रही होती है और काफ़ी सैड होती है। और यही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शायरी के ऊपर रिहान बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो उसके तरफ आगे बढ़ रहा होता है और सारी पीछे खिसक रही होती है और बोलती है कि सर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, गलती से हुआ है सर, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मेरे से गलती से हुआ है बोलते रहती है बार बार। सॉरी सर बोल के बहुत ज़्यादा रोते रहती है शायरी है वो और नीचे बैठ जाती है रोते रोते। फिर यही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमन रोशनी के पास ताबीज़ी आके सारी बातें संभाल लेती है और बोलती है कि रोशनी तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में इसलिए छुपाया क्योंकि वो झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती थी। पहले वो चेकअप करा के कंफर्म होना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, उसके बाद तुम्हें बताना चाहती थी। उसके बाद रोशनी बोलती खान बाबा आपने एक बच्चा को बचा लिया, खान बाबा आपने एक बच्चा को बचा लिया बोल के बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा हैप्पी होती है। फिर वहीं अमन बहुत ज़्यादा सैड होते रहते हैं। तभी वहाँ पे ताबीज़ी है वो उसको समझाती है कि अमन गमों को गिनोगे तो बहुत सारे हैं पर खुशियों को गिनो। तुम ये मत सोचो कि तुमने एक बच्चा खोया है, ये सोचो कि तुम्हारे पास अब भी एक बच्चा है। फिर अमन बोलता है कि ताबीज़ी सही कह रही है रोशनी, हम अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्टिव रखेंगे, उसके ऊपर गमों का साया भी नहीं आने देंगे, उसके ऊपर आंसू भी नहीं आने देंगे बोलते रहता है। उन लोग काफ़ी सैड होते हैं। फिर उसके बाद रोशनी उसको हक करती है। फिर यहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे सारी वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोलती है कि सर आप जो कहेंगे वो करूँगी मैं, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरे खाला के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैसे और नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आप कहेंगे वैसे करूँगी बोलती है। तभी वहाँ पे रिहान बोलता है जो कहूँगा वो करोगी। तब सारी बोलती है हाँ जी सर मैं वही करूँगी। इतना होने के बाद आप देखेंगे कि नताशा है वो एक खंजर का फोटो देख रही होती है और बोलती है कि ओ बेब्स तो ये है तुम्हारा कमजोरी, बस एक बार मुझे एक खंजर मिल जाए बोलती है, फिर मैं तुम्हें शीशे में कैद कर लूँगी क्योंकि बेबी तुम कुछ ज़्यादा ही प्रेसियस हो और प्रेसियस चीज़ों को ना अंदर ही रखा जाता है बोलती है, कैद करके रखा जाता है बोलती है वहाँ पे नताशा। उसके बाद आप देखेंगे कि शायरी को रिहान थोड़ा अलग जगह में लेके जाता है जहाँ पे उसका बाइक खड़ा होता है और वहाँ पे रिहान बोलता है कि बारिश में मेरी बाइक पे एक भी बूंद पानी की नहीं पड़नी चाहिए। तभी वहाँ पे शायरी बोलती है लेकिन सर यहाँ पे तो बारिश हो नहीं रही है बोलती है और वहीं पे छतरी लेके खड़ी होती है। तभी वहाँ पे इधर थोड़ा रिहान आके की अमीफा बोलता है जिसकी वजह से वहाँ बारिश होने लगती है। उसके बाद रिहान बोलता है कि अब तुम यहाँ पे दोनों हाथ ऊपर करके तब तक खड़ी रहो जब तक बारिश ना रुक जाए बोलता है। तभी वहाँ पे सारी दोनों छतरी पकड़ के उसके बाइक के पास खड़ी होती है और रिहान वहाँ से जा रहा होता है। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो गया है। प्रोमो में दिखाया गया है कि अमन रोशनी को बोल रहा होता है कि मैं आप दोनों को इतनी खुशियाँ दूंगा कि ज़िंदगी और ख्वाब का फ़र्क मिट जाएगा, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है बोलते रहता है। तभी वहाँ पे उन दोनों हक करते रहते हैं और बहुत प्यारा मोमेंट से दिखाया गया है और खिड़की से काला जिन है वो देख रहा होता है। और फ्रेंड्स बस इतना ही दिखाया गया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर ऑल फ्रेंड्स। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा।